बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। देखो, सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सिंबल है डेल्टा का। दिस इज द सिंबल ऑफ डेल्टा, यानी इस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम इस सिंबल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम डिफाइन किस रिलेशन से करते हैं? इस रिलेशन से इसको हम डिफाइन करते हैं कि डेल एफ आर इज इक्वल टू एफ आर प्लस 1 माइनस एफ आर। इस रिलेशन से हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं। यानी वर्ड्स फॉर्म में हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं कि जब डेल्टा इस फंक्शन पे अप्लाई हो जाए, यानी ये डेल्टा क्या है? ये एक ऑपरेटर है। और ऑपरेटर क्या होता है? ये एक ऑपरेशन होता है। जब हम एक फंक्शन पे अप्लाई करें तो वो उसको एक न्यू फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो यहां पे जब डेल्टा एक फंक्शन पे अप्लाई हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम इस आर को एक शिफ्ट कर देंगे, यानी आर प्लस 1 में शिफ्ट कर देंगे और जो ओरिजिनल फंक्शन होता है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द शिफ्टेड फंक्शन। यानी देखो यहां पे अगर हम डेल F1 फाइंड करना चाहते तो ये किस तरह हम फाइंड करेंगे? देखो, इस 1 को हम एक शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा F2 और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल फंक्शन, यानी F2 माइनस F1 किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा डेल F1 का। इस तरह अगर हम डेल F2 फाइंड करना चाहते हैं तो ये किसके बराबर होगा? देखो, इस 2 को एक शिफ्ट कर देंगे यानी F3 और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन क्या है? वो F2 है, यानी F3 माइनस F2 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा डेल F2 का। इस तरह अगर हम डेल F3 फाइंड करना चाहते हैं तो ये किसके बराबर होगा? देखो, F3 को एक शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा F4 और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल फंक्शन, यानी F4 माइनस F3 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा डेल F3 का। अब देखो, ये जो डिफरेंसेस हमने फाइंड कर लिए, ये डेल F1, डेल F2, इस तरह डेल F3, ये कौन से डिफरेंस है? इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ये क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस है। यानी देखो यहां पे सब का पावर क्या है? यहां डेल्टा का ये 1 है, तो ऐसे डिफरेंसेस को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फिर जब इन्हीं डिफरेंसेस से हम और डिफरेंसेस फाइंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस। यानी देखो, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल स्क्वायर से, यानी डेल के ऊपर 2 लिख देते हैं। अब देखो, डेल स्क्वायर एफ आर किस तरह फाइंड करेंगे? ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखो, इस डेल स्क्वायर को हम इस तरह लिखते हैं कि डेल इनटू डेल एफ आर, ठीक है? यानी इस स्क्वायर को हमने इस तरह 2 टाइम्स लिख दिया। अब देखो यहां पे डेल एफ आर किसके बराबर है? देखो यहां पे हमने लिखा है एफ आर प्लस 1 माइनस एफ आर का। अब देखो, ये डेल हम दोनों के साथ लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे डेल एफ आर प्लस 1 माइनस डेल एफ आर। अब देखो, डेल एफ आर प्लस 1 किसके बराबर होगा? आर प्लस 1 को एक शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस 2 और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल फंक्शन, यानी आर प्लस 1। अब देखो, ये माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा। डेल एफ आर किसके बराबर है? सेम वही बात, ये बराबर है एफ आर प्लस 1 माइनस एफ आर का एन 2 ब्रैकेट है। अब देखो, ये जाएगा एफ आर प्लस 2 माइनस एफ आर प्लस 1, ये माइनस एंटर करेंगे तो ये जाएगा माइनस एफ आर प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस एफ आर। तो देखो, ये हो जाएगा एफ आर प्लस 2 माइनस 2 एफ आर प्लस 1 प्लस एफ आर। अब देखो, ये हमने फाइंड किया सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस। जो इन्हीं डिफरेंसेस से हम फाइंड करते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस से हम डिफरेंसेस फाइंड करते हैं, उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस। यानी ये क्या है? दिस इज सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस। अब देखो, सेम यहां पे देखो, थर्ड ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंसेस हम किस तरह फाइंड करेंगे? यानी जो डेल क्यूब एफ आर होते हैं, जो सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस से हम फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस। यानी देखो, यहां पे इसको हम लिख देंगे डेल स्क्वायर इनटू डेल एफ आर। अब देखो, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल एफ आर बराबर है एफ आर प्लस 1 माइनस एफ आर का। अब देखो, ये डेल स्क्वायर दोनों के साथ लिख देंगे तो हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ आर प्लस 1 माइनस डेल स्क्वायर एफ आर।
अब सेम वही मेथड होगा, इसको हम 2 टाइम लिख देंगे कि डेल एन टू एफ आर प्लस 1 और फिर माइनस डेल एन टू डेल एफ आर। ठीक है, अब देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो डेल अपनी जगह पे आ जाएगा, डेल एफ आर प्लस 1 बराबर है एफ आर प्लस 2 माइनस एफ आर प्लस 1 का, और ये माइनस डेल अपनी जगह, देखो डेल एफ आर बराबर है एफ आर प्लस 1 माइनस एफ आर का। ठीक है, अब देखो यहां पे ये अब सब के साथ लिख देंगे ये डेल, तो ये हो जाएगा डेल एफ आर प्लस 2 माइनस डेल एफ आर प्लस 1 माइनस डेल एफ आर प्लस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस डेल एफ आर। अब देखो जितनी भी ये डेल है इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, तो देखो ये हो जाएगा एफ आर प्लस 2 बराबर हो जाएगा एफ आर प्लस 3 माइनस एफ आर प्लस 2 का। ठीक है, फिर ये माइनस अपनी जगह पे, डेल एफ आर प्लस 1 बराबर है एफ आर प्लस 2 माइनस एफ आर प्लस 1 का, और फिर ये माइनस अपनी जगह पे एफ आर प्लस 1 बराबर है एफ आर प्लस 2 माइनस एफ आर प्लस 1 का, और फिर ये प्लस, तो डेल एफ आर बराबर हो जाएगा एफ आर प्लस 1 माइनस एफ आर का। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा, यहां पे हम लिख देते हैं कि एफ आर प्लस 3 माइनस एफ आर प्लस 2, ये माइनस एंटर करेंगे तो हो जाएगा माइनस एफ आर प्लस 2 प्लस एफ आर प्लस 1, फिर ये वाला एंटर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम इस तरह अलग कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस एफ आर प्लस 2 प्लस एफ आर प्लस 1, ये प्लस एफ आर प्लस 1, और हो जाएगा माइनस एफ आर। अब देखो ये एफ आर प्लस 3 अपनी जगह पे आ जाएगा, एफ आर प्लस 3, देखो ये माइनस एफ आर प्लस 2, ये भी माइनस एफ आर प्लस 2, और ये भी माइनस एफ आर प्लस 2, तो हो जाएगा माइनस 3 एफ आर प्लस 2, और देखो ये एफ आर प्लस 1, ये एफ आर प्लस 1 और ये एफ आर प्लस 1, तो हो जाएगा प्लस 3 एफ आर प्लस 1 माइनस एफ आर। अब देखो ये हमने फाइंड कर दिया थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, ये क्या आ गया, ये थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस आ गया। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ये हो गए सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ये हो गए थर्ड ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंसेस, और इस तरह से हम यानी जो फर्स्ट ऑर्डर से हम फाइंड करते हैं डिफरेंसेस उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस, फिर जो सेकंड ऑर्डर से हम डिफरेंसेस फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ठीक है, ये आगे डिफरेंस टेबल में काम आएंगी। ठीक है, अब इस पर हम एक जनरल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब जनरल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करने का फायदा यह होता है कि इसके जरिए से हम फिर कोई भी डिफरेंस टेबल बासानी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू बासानी फाइंड भी कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई डिफरेंस टेबल गिवन है और हमने कोई वैल्यू निकालनी है डेल क्यूब f3 या डेल स्क्वायर f4, तो ये सारे वैल्यूज हम फिर बासानी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें जनरल डिफरेंस टेबल याद हो। अब देखो हम एक जनरल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो यहां पे हम x की वैल्यूज ले रहे हैं, सामने इसमें करिस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज ले रहे हैं, यानी देखो x0 पे हम करिस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं f0, इस तरह x1 पे हम करिस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं f1, इस तरह x2 पे हम करिस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं f2, इस तरह x3 पे हम करिस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं f3, और इस तरह x4 पे हम करिस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं f4। यानी देखो ये क्या है, ये x की वैल्यूज है, करिस्पॉन्डिंग इसमें फंक्शन की वैल्यूज है। अब देखो हमने एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, यानी यहां पे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंसेस फाइंड करने हैं। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंसेस हम किस तरह फाइंड करते हैं, उसके लिए हमने रिलेशन लिखा था कि डेल एफ आर बराबर होगा एफ आर प्लस 1 माइनस एफ आर का, यानी जो भी डिफरेंस हम फाइंड करेंगे यानी आर, उसको हम एक शिफ्ट कर देंगे और उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल फंक्शन। यानी देखो यहां पे पहले हम डिफरेंस टेबल में क्या करेंगे, इस f1 से ये f0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी यहां पे देखो f1 माइनस f0। अब देखो r की जगह यहां पे क्या है, 0 है, तो ये बराबर होगा डेल f0 का, यानी देखो f1 माइनस f0 किसके बराबर होगा, डेल f0 का, यानी देखो इन दोनों के दरमियान में हम लिख देंगे डेल f0। डेल f0 किसके बराबर होगा, f1 माइनस f0 का। फिर देखो यहां पे हम करेंगे f2 माइनस f1, तो देखो यहां पे f2 माइनस f1 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा डेल f1 का, क्योंकि यहां पे देखो r की जगह पे क्या है, 1 है, या हम ये भी कह सकते हैं कि डेल f1 बराबर है f2 माइनस f1 का, क्योंकि देखो 1 को एक शिफ्ट करो 2 और इससे सब्ट्रैक्ट करो ओरिजिनल फंक्शन, तो डेल f1 हो जाता है। तो यहां पे हम लिख देंगे डेल
F1। सेम इसी तरह देखो F3 माइनस F2 बराबर होगा डेल F2 का, और इस तरह F4 माइनस F3 बराबर होगा डेल F3 का, क्योंकि देखो 3 को एक शेप करो 4 माइनस ओरिजिनल फंक्शन F3, तो ये बराबर है डेल F3 का। अब देखो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया फर्स्ट ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंसेस। अब देखो जो इन्हीं डिफरेंसेस से हम फाइंड करते थे तो उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे सेकंड ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंसेस। यानी देखो यहां पे डेल F1 माइनस डेल F0 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डेल स्क्वायर F0 का। ये किसके बराबर होगा, डेल स्क्वायर F0 का। इस तरह देखो डेल F2 माइनस डेल F1 बराबर होगा डेल स्क्वायर F1 का। इस तरह देखो डेल F³ माइनस डेल F2 बराबर होगा डेल स्क्वायर F2 का। अब देखो जो इन्हीं डिफरेंसेस से हम फाइंड करते थे उसको हम कहते थे थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस। डेल स्क्वायर F1 माइनस डेल स्क्वायर F0 बराबर होगा डेल क्यूब F0 का, और देखो डेल स्क्वायर F2 माइनस डेल स्क्वायर F1 बराबर होगा डेल क्यूब F1 का। और फिर जो इन्हीं डिफरेंसेस से हम फाइंड करते थे उसको हम कहते थे फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस, यानी डेल 4। तो देखो डेल क्यूब F1 माइनस डेल क्यूब F0 बराबर होगा डेल 4 F0 का। अब देखो ये है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये वैल्यूज याद रखने हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी वैल्यू आती है। यानी देखो यहां पे मैं लाइंस ड्रा कर देता हूं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। देखो जो F0 है इसका हम इस तरह एक लाइन ड्रा करेंगे, तो इस लाइन पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो F0 की होगी। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर डिफरेंस टेबल में हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है, लेट्स सपोज डेल क्यूब F0 फाइंड कर रहे, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, पहले हम डेल क्यूब के कॉलम पे आ जाएंगे, फिर देखेंगे F0, तो इस तरह एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये वैल्यू हमें आसानी मिल सकती है। इस तरह देखो ये जो लाइन है इस पे सारे F1 की वैल्यूज होंगी। जो F1 के इस तरह हम लाइन ड्रा करते हैं ना, तो ये कौन सी वैल्यू होगी, ये F1 की वैल्यूज होंगी। ठीक है, इस तरह ये वाला लाइन क्या शो करेगा, ये F2 की वैल्यू शो करेगी। इस तरह ये F3 की वैल्यू शो करेगी और ये F4 की। बात समझ में आ रही है। तो ये डिफरेंस टेबल है जनरल, ये याद रखना है, इसके जरिए से हम कोई भी वैल्यू आसानी फाइंड कर सकते हैं। देखो इस पर हम एक एग्जांपल करते हैं, यहां पे टेबुलर वैल्यूज लेंगे, ठीक है, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन सी वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है। ठीक है, अभी देखो इस पर एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज हम फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 2 पावर x, यानी ये एक फंक्शन गिवन है, x की वैल्यूज गिवन है फ्रॉम 0 to 6 और स्टेप साइज इसका रखना है 1। यानी x की वैल्यू 0 to 6 लेने और स्टेप साइज क्या रखना है, 1 रखना है। यानी ये वैल्यूज लेने हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वैल्यूज लेने हैं। देखो सबका स्टेप साइज क्या है, ये 1 है। तो अब देखो यहां पे ये x की वैल्यूज हम यहां लेते हैं और यहां का रिस्पॉन्डिंग इस पे फंक्शन की वैल्यूज देते हैं। देखो ये जाएगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो इस पे रिस्पॉन्डिंग हम फंक्शन की वैल्यू लेते हैं। देखो 2 पावर 0 बराबर हो जाएगा 1 का, 2 पावर 1 बराबर हो जाएगा 2 का, 2 पावर 2 बराबर हो जाएगा 4 का, 2 पावर 3 बराबर हो जाएगा 8 का, फिर 2 पावर 4 बराबर हो जाएगा 16 का, फिर 2 पावर 5 बराबर हो जाएगा 32 का, और फिर 2 पावर 6 बराबर हो जाएगा 64 का। अब देखो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमने किस तरह कंस्ट्रक्ट करना होता है। यहां पे पहले हम फाइंड करेंगे डेल, यानी फर्स्ट ऑर्डर जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस है उसका एक कॉलम बनाएंगे। तो देखो 2 - 1 बराबर हो जाएगा 1 का, फिर 4 - 2 यानी इसके दरमियान में यहां पे लिख देंगे, फिर 4 - 2 बराबर हो जाएगा 2 का, फिर 8 - 4 बराबर हो जाएगा 4 का, फिर 16 - 8 तो ये बराबर हो जाएगा 8 का, 32 - 16 तो ये हो जाएगा 16, और फिर 64 - 32 तो ये हो जाएगा 32। अब देखो ये फर्स्ट ऑर्डर के जो फॉरवर्ड डिफरेंस है उसका कॉलम हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का जो फॉरवर्ड डिफरेंस का कॉलम है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वो उसका क्या मेथड होता है, सेम यहां जो डिफरेंसेस है उससे फाइंड करते हैं। तो देखो 2 - 1 तो ये हो जाएगा 1, फिर 4 - 2 तो ये हो जाएगा 2, 8 - 4 तो ये हो जाएगा 4, 16 - 8 तो ये हो जाएगा 8, 32 - 16 तो ये हो जाएगा 16। अब ये सेकंड डिफरेंस कॉलम हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब देखो फिर फाइंड करना है थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस का कॉलम।
तो वो हम इस सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस से फाइंड करते हैं। तो देखो ये जाएगा 2 - 1, तो ये हो जाएगा 1, 4 - 2 2, 8 - 4 4 एंड 16 - 8 8। इस तरह फिर हम फाइंड करेंगे del 4 यानी फोर्थ ऑर्डर के जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस है वो फाइंड करेंगे। तो वो किस तरह फाइंड करेंगे? सेम वही मेथड है, 2 - 1 1, 4 - 2 2, 8 - 4 4। फिर देखो फिफ्थ ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे? सेम वही मेथड होगा, 2 - 1 1, 4 - 2 2। अब देखो ये हमने डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो होता है। अब देखो लेट्स सपोज हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है del क्यूब f2। हमने क्वेश्चन में ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये किस तरह फाइंड करेंगे? पहले तो हम यहां del क्यूब के कॉलम में आ जाएंगे, ये वाली वैल्यूज है, मतलब del क्यूब f2 यहां पे कहीं एक वैल्यू होगी। अब देखो कौन सी वैल्यू f2 होगी? तो जो लाइंस हमने इससे पहले जनरल डिफरेंस टेबल में कंस्ट्रक्ट किए थे उसके जरिए हम आसानी फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? लेट्स सपोज ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 और ये x5 और ये x6। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा f0, ये हो जाएगा f1, ये हो जाएगा f2, f3, f4, f5 एंड f6। अब देखो f2 ये वाली वैल्यू है, तो देखो यहाँ पे इस तरह का एक लाइन ड्रा करेंगे। तो ये जो वैल्यूज है ना ये सारे f2 की है, यानी ये del f2 है, ये del स्क्वायर f2 है। अब ये क्या है? ये del क्यूब f2 है। तो del क्यूब f2 की वैल्यू क्या है? ये है 4। हम आसानी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का लेट्स सपोज हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी है del 4 f1, तो ये वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे? देखो del 4 का कॉलम ये है, अब देखो ये f1 है, तो यहां पे इस तरह का एक लाइन ड्रा करेंगे। देखो तो देखो ये जो वैल्यू है ये del f1 है, ये del स्क्वायर f1 है, ये del क्यूब f1 है और ये क्या है? ये del 4 f1 है। तो del 4 f1 की वैल्यू क्या है? वो है 2, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी वैल्यू आसानी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ये जनरल डिफरेंस टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो याद हो। ये टॉपिक समझ में आ गया? तो आज का यही लेक्चर था। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।